प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बाली वध। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 16 बाली वध, जो एक ऐतिहासिक कथा है। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ का परिचय देखते हैं। श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल के लिए वन में चले गए। उन्होंने वन में विचरण करने वाले राक्षसों का संहार किया। जब रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा के कहने पर धोखे से राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया, तो उन्होंने संयम से और योजना पूर्वक काम किया। इसी बीच उन्होंने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध करके संसार को यह संदेश देने की कोशिश की कि जो व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में इसी प्रसंग का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पाठ में इसी प्रसंग का चित्रण किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। जब भरत राम की चरण पादुका लेकर, है ना, चरण पादुका यानी पैरों के निशान, चरण की धूल, है ना। तो जब भरत राम की चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या चले गए तो राम निश्चिंत हो गए कि अब वे अपने पिता को दिए वचन का पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से चरण पादुका का अर्थ है पैरों के निशान या फिर चरणों में पहने जाने वाली कोई वस्तु या चरण की धूल, है ना। कुछ इस तरह से हम इसको कई सारी चीजों से संबोधित कर सकते हैं। तो जब भरत राम की चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या चले गए तो राम निश्चिंत हो गए कि अब वे अपने पिता को दिए वचन का पालन कर सकते हैं। साथ ही उन्हें यह डर भी था कि अयोध्या वासियों ने उनके रहने का ये स्थान देख लिया है, इसलिए वे रोज रोज यहाँ आकर वन की शांति को भंग कर सकते। अयोध्या वासी यानी अयोध्या के रहने लोग। इसी कारण राम ने घने वनों में जाने का निश्चय प्रण कर लिया। घने जंगलों में राक्षसों का साम्राज्य था, वहां बहुत सारे राक्षस थे। वे यहाँ भयंकर उत्पात मचाते रहते थे और साधुओं की तपस्या में खलल डालते रहते थे। इससे साधु बहुत परेशान रहते थे। तो वहां पर बहुत सारे राक्षस जो साधुओं को परेशान करते थे, वहां पर उत्पात मचाते थे, बहुत सा चीजें ऐसे करते थे जो दूसरों को परेशानी होती थी। तो वहाँ के जीव जंतु व साधु संत रहते थे, उनको बहुत परेशानी होती थी। राम लक्ष्मण ने घने वनों में पहुंचते ही राक्षसों के आतंक को समाप्त करना शुरू कर दिया। राम और लक्ष्मण ने वहां पहुंचकर राक्षसों का समाप्त करना शुरू कर दिया। इससे राक्षस या तो मारे गए या वन छोड़कर दूर भाग गए। यह देखकर साधुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी बीच राम ने खर और दूषण जैसे बलशाली राक्षसों का वध कर दिया। तो ये खर और दूषण राक्षसों के नाम है, इनका वध कर दिया। किसने? राम ने। जब रावण को यह पता चला कि लक्ष्मण ने उनकी बहन सुपर्णखा की नाक काट दी और उसके भाइयों हर दूषण को मार डाला, तो वह बहुत कुपित हुआ, क्रोधित हो गया और उसने अपने मामा मायावी मारीच की मदद से सीता का अपहरण कर लिया। राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, है ना। सब कुछ छान डाला, सब जगह ढूंढ लिया, आकाश पाताल सब कुछ, धरती के हर एक स्थान पर वो जाते रहे, उनको ढूंढते रहे। ठीक, उन्होंने वनों की खाक छाननी शुरू कर दी। पतंग ऋषि की शिष्या शबरी पंपा नामक सरोवर के किनारे, कौन? पतंग ऋषि की शिष्या है कौन? शबरी। पंपा नामक सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर रहती थी। पतंग ऋषि ने उससे कहा था कि राम एक दिन उसके पास अवश्य आएंगे। वह रास्ते में फूल बिछाकर उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। तो इस तरह से वो उनके कहने पर हमेशा भगवान राम की प्रतीक्षा करती रहती थी फूल बिछाकर। राम ने वहां जाकर शबरी का उद्धार किया। उसके बाद राम लक्ष्मण दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर स्थित ऋष्यमुख पर्वत की ओर चले गए। कौन? राम और लक्ष्मण कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी और पश्चिमी दिशा की तरफ ये ऋष्यमुख पर्वत है, वहां पर चले गए। ठीक है। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से छिपकर रहता था। किसके? बाली के भय से छिपकर रहता था। किसी कारण से बाली सुग्रीव से बहुत क्रोधित हो गया था
बहुत गुस्सा हो गया था, आपस में उनमें झड़प हो गई थी। उसने सुग्रीव को जान से मारने की कोशिश की थी तथा उसकी पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रख लिया था। इसकी पत्नी को, सुग्रीव की। अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव पर्वत पर आ गया था। किस पर्वत पर? ऋष्यमुख पर्वत पर। तभी से वह इस पर्वत पर अपने साथियों के साथ रहने लगा था। पतंग ऋषि के शाप के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आता था, क्योंकि पतंग ऋषि ने उसको शाप दिया हुआ था। एक दिन जब सुग्रीव ने दो युवकों को ऋष्यमुख पर्वत की ओर आते देखा तो उसने सोचा कि कहीं ये दोनों युवक बाली के गुप्तचर ना हो, मतलब बाली के कोई जासूस ना हो, ऐसा उसने सोचा। उसने इस बात का पता लगाने के लिए हनुमान को उनके पास भेजा। इस बात का पता लगाने के लिए हनुमान को उन दो युवकों के पास भेजा। किसने? फिर आगे देखिए, फिर हनुमान उन दोनों का पता लगाने के लिए ब्राह्मण का भेष बनाकर, ब्राह्मण का रूप धारण कर राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने राम से उनका परिचय पूछा, उनके बारे में पूछा। लक्ष्मण ने परिचय देते हुए बताया कि वे दोनों राम लक्ष्मण हैं और सीता की खोज, यानी सीता को ढूंढने के लिए, सीता की खोज करते हुए इधर इधर आए हैं। राम लक्ष्मण का परिचय जानकर हनुमान प्रसन्न हुए, खुश हुए और अपने बारे में बताया कि मैं हनुमान हूँ और सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई है, उन्होंने मुझे आपका स्वागत सत्कार करने के लिए भेजा है। तो इस तरह से हनुमान भी अपना परिचय उनको देते हैं। जब हनुमान को यह पता चला कि राम लक्ष्मण सीता की खोज में दर दर भटक रहे हैं, जगह जगह ढूंढते हुए, भटकते हुए यहाँ तक पहुंच गए और परेशान है, तो उन्होंने राम और सुग्रीव की मित्रता कराने का निश्चय किया, है ना। उन्होंने सोचा कि इन सबकी मित्रता मैं करा दूं, ऐसा उन्होंने प्रण कर लिया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और ऋष्यमुख पर्वत शिखर पर ले चले। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव हनुमान का इंतजार कर रहे थे। हनुमान ने राम और सुग्रीव का परिचय कराया और दोनों के कष्टों को एक दूसरे को बताया। दोनों एक दूसरे के कष्टों को बताने लगे। हनुमान ने अग्नि प्रज्वलित की, यानी अग्नि जलाई। राम ने मित्रता की शपथ लेते हुए कहा, हे मित्र, आज से तुम्हारे सुख दुख मेरे सुख दुख है। ऐसा उन्होंने मित्रता में वचन दिया, राम ने सुग्रीव को। सुग्रीव ने भी राम को यह भरोसा दिलाया कि वह सीता को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने सीता द्वारा रावण के पुष्पक विमान से गिराए गए आभूषणों को लाकर राम लक्ष्मण को दिखाया, है ना। तो उस विमान से आभूषण गिरे हुए थे। जब वो रावण को अपहरण करके ले जा रहा था, किडनैप करके ले जा रहा था, तो वो राम लक्ष्मण को दिखाए। राम उन आभूषणों को तुरंत पहचान गए। लक्ष्मण ने सीता के पांव के पाजेबों को पहचान लिया, क्योंकि वे सीता के चरणों का स्पर्श करते हुए प्रतिदिन उन्हें देखा करते थे। तो उन्होंने अपनी, लक्ष्मण, सीता क्या लगी, लक्ष्मण की भाभी, जब वो उनके पैर स्पर्श करते थे तो वो हर रोज वो क्या करते थे, उनकी पायल या पाजेब को देखते थे, वो पहचान गए कि उन्हीं की है। आभूषणों को देखकर राम का दुख और बढ़ गया। सुग्रीव ने उन्हें समझाया कि वे दुखी ना हो, वे उनकी पूरी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। इसके बाद राम ने सुग्रीव से इस पर्वत पर रहने का कारण पूछा। सुग्रीव ने राम को बताया कि किष्किंधा नरेश बाली मेरा भाई है, उसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया है और मेरी हत्या करना चाहता है। उससे बचने के लिए मैं भागकर यहाँ छिपा हुआ हूँ। ऐसा सुग्रीव अपनी बात राम को बताता है कि वो वहां पर क्यों रुका हुआ है। तुमने बाली से युद्ध क्यों नहीं किया? राम ने उससे पूछा। मैं उससे मुकाबला, उसका सामना कैसे कर सकता हूँ? बाली बहुत वीर तथा शक्तिशाली है, यानी कि बहुत ताकतवर है, और इस तरह से मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। उसके सामने जो भी योद्धा खड़ा होता है, उस योद्धा का आधा बल बाली में आ जाता है। उसने दुंदुभी राक्षस को उसने दुंदुभी राक्षस को बहुत आसानी से मार डाला था, सुग्रीव ने बताया। फिर बाली को कौन मार सकता है? राम ने पूछा। जो एक ही बाण से सामने खड़े शाल के सातों वृक्षों को वेध सकता हो, वही बाली का वध कर सकता है। तो उन्होंने बोला, अपने एक बाण से शाल के सातों वृक्षों को क्या कर दे, दाग दे, आर पार कर दे अपने एक बाण से, वही उसको मार सकता है, सुग्रीव ने राम को बताया। इस पर राम ने अपना धनुष निकाला और बाण से शाल के सातों वृक्षों को बेध डाला।
ठीक है। सुग्रीव ने जब राम की वीरता देखी तो वह दंग रह गए। उन्हें इस बात का विश्वास अर्थात यकीन हो गया कि राम बाली का वध कर सकते हैं, हरा सकते हैं, उसका अंत कर सकते हैं। राम ने सुग्रीव से कहा राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा रहूंगा और अवसर अर्थात मौका मिलते ही बाण चलाकर उसे मार डालूंगा। ठीक है। सुग्रीव ने राम की बात मान ली, जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा, है ना, उसको युद्ध के लिए ऐसा उसको उकसाया, ललकारा युद्ध के लिए। किसने? सुग्रीव ने बाली को। जब बाली ने सुग्रीव की आवाज सुनी तो वह क्रुद्ध हो गया और महल से बाहर आकर उससे लड़ने लगा। कुछ ही देर में सुग्रीव बाली के सामने कमजोर पड़ने लगा। अब बाली ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बाली और सुग्रीव दोनों भाई एक जैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए राम को यह समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से बाली कौन है। बाली की पहचान ना होने के कारण राम अपना बाण नहीं चला सके। तरह से जब उस बाली को मारने का, उसका वध करने का मौका मिला, परंतु दोनों भाई समान रूप से दिख रहे थे, तो इसलिए राम अपना बाण नहीं चला पाए। सुग्रीव राम का इंतजार करते हुए पिटते रहे। जब उन्हें यह लगा कि उसका अंत निश्चित है तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वह ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए। तो इस तरह से जब बाण नहीं चला तो उसको लगा कि मेरा अंत निश्चित है, मैं मरने वाला हूँ, इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। कौन? बाली आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने सुग्रीव की खूब पिटाई की थी। अपनी जीत का जश्न मनाता हुआ वह वापस महल के भीतर चला गया। उसे लगा कि अब मैं जीत गया, वो भाग गया, तो इस तरह से अपना जश्न मनाता हुआ वापस महल के अंदर चला गया। बाली से बुरी तरह पिटकर और राम की मदद ना मिलने से सुग्रीव को राम पर बहुत क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। जब राम सुग्रीव से मिलने आए तो उसने कहा, यदि आप बाली का वध नहीं कर सकते तो मुझे पिटने के लिए बाली के पास क्यों भेजा? यदि मैं आपकी प्रतीक्षा में वही रहता और ना भागता तो आज मेरा अंत निश्चित निश्चित था। ठीक है। तो इस तरह से कहा कि यदि आप उसका वध नहीं कर सके तो आपने क्यों मुझे उसके साथ युद्ध करने के लिए भेजा, और अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो आज मेरा वो वध कर देता, मेरा अंत कर देता, इसलिए मेरा वहां से निकलना सही रहा। ठीक है। राम यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने पीड़ा से कराहते हुए सुग्रीव के शरीर पर अपना हाथ फेरा। ठीक है। उनको बहुत दुख हुआ कि वो उनकी मदद ना नहीं कर पाए, और उस दर्द से कराते हुए सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। इससे सुग्रीव के शरीर का दर्द कम हो गया। राम ने उसे समझाया कि तुम दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। यदि भूल से मैं तुम पर बाण चला देता तो अनर्थ हो जाता। यही कारण है कि मैं बाली का वध नहीं कर सका। राम की बातों और उनकी शीतलता स्पर्श से सुग्रीव के तन और मन दोनों को शांत कर दिया। अब उनका क्रोध खत्म हो चुका था, वो शांत हो चुके थे सुग्रीव राम को लेकर। अब सुग्रीव का खोया हुआ बल पुनः वापस आ गया। सारा दर्द उनका दूर कर दिया और उनका मन शांत हो गया। अब वापस से उनका जो खोया हुआ बल था वो वापस आ गया। इस बार राम कोई गलती नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सुग्रीव की पहचान के लिए उसे नागपुष्पी की माला पहना दी। नागपुष्पी की माला पहना दी ताकि पहचान सके कि वो सुग्रीव है। ठीक है। इस माला को पहनकर सुग्रीव बाली से युद्ध करने के लिए चल दिया। बाली के महल के बाहर जाकर उसने उसे फिर युद्ध करने के लिए ललकारा, फिर से उकसाया। उस समय बाली अपनी पत्नी तारा के पास बैठा हुआ था। किसके पास बैठा हुआ था? तारा के पास। जैसे ही बाली ने छोटे भाई की ललकार सुनी, आवाज सुनी, उसके चिल्लाने की आवाज सुनी, ताने की, वह लड़ने के लिए बाहर जाने लगा। तब बाली की पत्नी तारा ने उसे समझाते हुए कहा, सुग्रीव अभी कुछ समय पहले ही आपसे बुरी तरह पिटकर गया है, इसके बाद भी वह इतनी जल्दी वापस आ गया। इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो सकता है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। हो सकता है कि वह किसी दूसरे योद्धा की सहायता से आपसे लड़ने आया हो। तुम भी कैसी बात करती हो? तुम्हें विश्वास है कि मेरा नाम सुनकर सुग्रीव की मदद के लिए कोई आएगा? यदि कोई आता भी है तो उसे आने दो। बाली ने तारा की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना वीर हूँ,
कोई अगर उसकी सहायता के लिए आता है तो आने दो, मेरे आगे वो नहीं टिक पाएगा, ऐसा कहने का उसका अर्थ था। आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण इस ओर आए हैं। राम बलशाली और धार्मिक विचारों के हैं। आप जाएं और राम से मित्रता कर ले, सुग्रीव को युवराज बनाकर अपने साथ रख ले। सुग्रीव से लड़ने जाने से पहले आप राम के विषय में गुप्तचरों से पता करा ले। राम के विषय में आप जासूसों से, अपने जासूसों से पता तो करें वो क्या, कैसे है, क्या है। तारा ने चिंतित स्वर में कहा। तारा ने अपने पति को ये सब चीजें समझाई। आप जाने से पहले पूरा पूरा माजरा, पूरी जानकारी ले ले, फिर कोई काम करे, फिर कोई युद्ध की शुरुआत करे। बाली ने तारा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। वह इस बात को जानता था कि उससे युद्ध करने वाला तो युद्ध करने से पहले ही अपनी आधी ताकत खो देता है ना, ऐसा उसको खुद पर घमंड था। उसने तारा से कहा, तुम्हारी यह बात सही है कि राम अच्छे विचारों वाले व्यक्ति है, फिर वह मुझे क्यों मारेंगे? मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे यह तो पता नहीं, किंतु मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई अनहोनी होने जा रही है, कुछ अशुभ होने जा रहा है, ऐसा जो नामुमकिन सा है, वो होने जा रहा है। तारा ने अपनी शंका जाहिर की, अपनी चिंता, अपना भय जाहिर किया, है ना। आगे, तुम व्यर्थ में परेशान हो रही हो। मैं तुम्हें इस बात का वचन देता हूँ कि यदि मेरा सुग्रीव से युद्ध हुआ तो मैं सुग्रीव को केवल पीट कर भगा दूंगा, जान से नहीं मारूंगा। बाली ने तारा का साहस बढ़ाया, उसकी हिम्मत बढ़ाई, कि हाँ, दिलासा दिया कि नहीं, मैं सिर्फ उससे युद्ध करूंगा, पीट कर भगाऊंगा, उसे जान से नहीं मारूंगा। इसके बाद बाली महल से बाहर निकला। सामने सुग्रीव युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। सुग्रीव को देखते ही बाली के तन बदन में आग लग गई। उसने सोचा कि अभी कुछ ही समय पहले मैंने इसे अधमरा कर दिया था, लगता है कि इसकी मौत इसे यहाँ खींच कर ले आई है। वह सुग्रीव पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। कुछ ही देर में सुग्रीव की हालत खराब हो गई। पहले की तरह वह इस बार भी बाली का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इस बार बाली उसे इतना पीट रहा था कि वह भागने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। राम को लगा कि यदि अब उन्होंने थोड़ी भी देर की तो बाली सुग्रीव को मार डालेगा। उन्होंने तत्काल तभी तुरंत ही वृक्ष के पीछे से बाली पर निशाना साधा और बाण चला दिया। बाण सीधे बाली की छाती में जा लगा। देखिए इस प्रकार बाली के शरीर से खून निकलने लगा और वह दर्द के कारण तड़पने लगा। यह देखकर राम बाली के निकट आए, पास आए। बाली ने राम को देखा और उनसे कहा, हे राम, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी तो आपसे कोई शत्रुता अर्थात दुश्मनी भी नहीं थी। आपने तो धर्म और नैतिकता का पालन नहीं किया, ऐसा कहा। राम ने बाली को उत्तर दिया, हे बाली, तुम्हारे मुंह से धर्म और नैतिकता की बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। यदि तुम इतने ही नैतिक थे तो तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को क्यों छीन लिया? वह तो तुम्हारी पुत्री के समान थी। सुग्रीव मेरा मित्र है। मैंने अपने मित्र धर्म का पालन करके सुग्रीव का पक्ष लिया है, ऐसा राम ने उसका उत्तर दिया। यदि ऐसी बात है तो आपने मुझ पर वृक्ष के पीछे से छिपकर वार क्यों किया? बाली ने प्रश्न किया। वृक्ष के पीछे से तुम्हें मारने का कारण यह है कि पशुओं को हमेशा ओट लेकर ही मारा जाता है। तुम्हारा आचरण पशुओं के समान था। तुम्हारा जो आचरण था वो पशुओं के समान था, कि जानवर के समान था, जो तुमने अपने भाई के साथ की, कि कोई इंसान नहीं कर सकता था, और तुम्हें उसी आचरण का दंड मिला है, राम ने उत्तर दिया। अब बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने बुरे आचरण के लिए राम से क्षमा मांगी। उसने राम से प्रार्थना की कि वह उसकी पत्नी तारा और उसके पुत्र अंगद का ध्यान रखें। इसी बीच बाली के घायल होने का समाचार महल के भीतर पहुंच चुका था। यह जानकर कि बाली बुरी तरह घायल हो चुका है, तारा अपने पुत्र अंगद के साथ रोती हुई बाली के पास पहुंच गई। बाली ने अंगद को अपने पास बुलाया और राम की सेवा करने के लिए कहा। ठीक है, अपने पुत्र को बुलाया कि अब देखो, वो तो, उनकी तो मृत्यु होने वाली थी, और फिर उन्होंने जब इस खबर को महल में इस खबर का महल में जब पता चला तो उनकी बीवी और पुत्र अंगद यहाँ पर आ गए, उनकी पत्नी। ठीक है, और फिर राम की सेवा करने के लिए अंगद से कहा गया। तो इस तरह से
बाली ने अपने पुत्र अंगद से कहा कि तुम राम की सेवा करो और राम से कहा कि तुम मेरी पत्नी और मेरे पुत्र का ध्यान रखो। बाली ने अंगद को अपने पास बुलाया और राम की सेवा करने के लिए कहा। इसके बाद उसने अपने गले में पहनी हुई माला को सुग्रीव के गले में डाल दिया। उसने सुग्रीव को किष्किंधा का राज संभालने तथा तारा और अंगद का ध्यान रखने के लिए कहा। सुग्रीव ने इसके लिए अपनी हामी भर दी। इतना कहकर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। बाली की मृत्यु पर सुग्रीव, अंगद और तारा की आंखों में आंसू आ गए। राम ने सुग्रीव से स्वयं को संभालने और बाली के अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। सुग्रीव ने राम की आज्ञा का पालन करते हुए बाली का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार राम ने नीति का पालन न करके और अनीति का आचरण करने वाले शक्तिशाली बाली का वध कर दिया। तो इस प्रकार ये कहानी बाली का वध क्यों हुआ, किस कारण हुआ, राम ने क्यों किया, इस बारे में हमने इस कहानी में अच्छे से जाना। कि बच्चों चलिए ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ का भाव देखिए, बाली का वध किस प्रकार हुआ ये हमने जाना। बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे हुई ये जाना। राक्षसों का साम्राज्य क्या था, कैसे उनका अंत किया गया ये जाना। कूटनीति का जाना, राक्षसों का वध किया, उचित निर्णय लिया गया, नैतिकता का पालन किया गया। ये सब इन सब बिंदुओं पर हमने अच्छे से प्रकाश डाला और अच्छे से समझा। शब्दकोश देखिए, उद्धार, कल्याण, प्रज्वलित करना, जलाना, शक्तिशाली, बलशाली, अनर्थ, बहुत बुरा, सर्वनाश, अनहोनी, अप्रिय घटना, शंका, संदेह। ठीक है, तत्काल, जल्दी, निकट, पास, नैतिकता, सही और सदाचार का अनुसरण। आपने क्या सीखा? मौखिक आप इनको बोलकर इनका उच्चारण करेंगे, प्रश्नों के उत्तर बोलकर देंगे, लिखते आ जाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, रावण ने सीता का अपहरण किसकी मदद से किया? रावण ने सीता का अपहरण किसकी मदद से किया? मारीच की। ठीक है, अगला देखिए, ख, हनुमान राम लक्ष्मण से मिलने के लिए क्या बनकर गए? एक ब्राह्मण। ठीक, फिर गा देखिए, सुग्रीव की शंका मिटाने के लिए राम ने एक ही बाण से किन्हें भेद दिया? एक ही बाण से काल के सातों वृक्षों। अगला दूसरा देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित पुस्तिका में देंगे। अब अजय रिक्शा। हाँ देखिए, अपने बड़े भाई बाली के भय से छिपकर सुग्रीव डैश पर्वत पर रहता था। किस पर्वत पर रहता था? ऋष्यमुख पर्वत। ठीक है, हाँ देखिए, हनुमान ब्राह्मण का भेष बनाकर डैश के पास गए। किसके पास? राम लक्ष्मण के पास। अगला ग देखिए बच्चों, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव हनुमान का डैश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंतजार। हाँ देखिए, यदि मैं आपकी प्रतीक्षा में वहीं रहता और ना भागता तो आज मेरा डैश निश्चिंत था। आज मेरा डैश निश्चित था, अंत। अंत। ठीक है, अगला, अब बाली को अपनी डैश का एहसास हुआ। भूल। बाकी कार्य, अगला देखिए, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, शबरी के यहाँ से राम लक्ष्मण पंपा नदी के किनारे एक कुटिया में गए। सही। अगला खा देखिए, राम ने अपना धनुष निकाला और बाण से शाल के सातों वृक्षों को भेद डाला। सही। अगला, सुग्रीव ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। सही। अगला, सुग्रीव की पहचान के लिए राम ने उसे नागपुष्पी की माला पहना दी। सही। फिर अगला, सुग्रीव ने राम की आज्ञा का पालन करते हुए तारा का अंतिम संस्कार कर दिया। गलत। ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। इसका खास आप जरूर कीजिए अगले पाठ पर।